हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग गेट। तो आज की वीडियो में हम सिंपल सूट की कटिंग करेंगे। तो हमें प्रिंट का ध्यान रखना है कपड़े का। तो इसमें हमारा सीधा प्रिंट है। अब यहाँ से हमने लंबाई ली है 36 इंच और 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 2.5 इंच हम पल्ले में फोल्ड कर देंगे और आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा कंधे में। तो इसीलिए हमने एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा 3 इंच रखा है। आप चाहे तो 3.5 इंच भी रख सकते हो। ये हमारे पास 4.5 मीटर कपड़ा है। इसकी सलवार भी हम इसमें से कटिंग करेंगे और इसकी कुर्ती भी इसी में से कटिंग करेंगे। तो सलवार की वीडियो मैंने इसकी कटिंग करके और स्टिचिंग भी अपलोड कर दी है चैनल पर, आप देख सकते हो। इसी चैनल पर मैंने कल ही इसकी सलवार की कटिंग की वीडियो अपलोड की थी, तो देखिए। और उस वीडियो पे आप बहुत अच्छा रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है और बहुत अच्छा आप अपना प्यार उस वीडियो पे दिखा रहे हो, तो उस चीज़ के लिए थैंक यू। अब यहाँ से देखिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने कुर्ती की कटिंग बताई है। तो हमने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड रखा है, क्योंकि हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे फिर बैक पार्ट की करेंगे। अब इस तरीके से हमने कपड़े को रख लिया है डबल फोल्ड करके। तो देखिए, यहाँ पर कपड़े को रखने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले लंबाई देखेंगे। तो लंबाई हमारी चाहिए हमें 36 इंच और इसमें हमने 3 इंच प्लस किया है, क्योंकि हमें 2.5 इंच नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए चाहिए और आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसमें निशान लगा दिया है। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे पहले। तो देखिए, अच्छे से यहाँ पर आप 2 से 3 बार इस तरीके से इंच टेप को रखते हुए निशान लगा लीजिए और फिर इन निशानों को सीधा करना है। निशान हमने सीधे कर दिए हैं। अब लगाएंगे हम यहाँ पर कुर्ती का नाप। तो चलिए कुर्ती का नाप लगाते हैं। तो तिहरा लिया है 7 इंच और मुड्ढा भी लिया है हमने 7 इंच। अब इस तरीके से यहाँ पर हमने तिहरा 7 इंच लिया है ऊपर से। अब यहाँ पर हमने मुड्ढा भी 7 इंच लिया है, ये लिया है मुड्ढा 7 इंच। अब लेंगे चेस्ट की फिटिंग। तो जिसकी जितनी चेस्ट है उसका 4th भाग निकालना है। तो यहाँ पर ये जो सूट हम बना रहे थे ये था 38 चेस्ट का, तो 9.5 इंच इसकी जो 4th भाग है वो निकलेगा। तो हम यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ मुड्ढे का निशान जहाँ पे हमारा ख़त्म होता है आर्म मोल का, यहीं से हमें चेस्ट का निशान लगाना होता है। तो चलिए चेस्ट का निशान मैं लगा लूँगी। ये हम चेस्ट का निशान लगा रहे हैं, बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर हमें लगाना है मुड्ढे वाली। तो 9.5 इंच पे लगा दिया है। कमर है 32 इंच, तो 32 इंच का लगाएंगे हम 8 इंच पे। तो यहाँ से हमने जो चेस्ट का निशान लगाया है नीचे की तरफ 7 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ पर हम इसके सामने हमने जो लंबाई में 7 इंच का निशान लगाया था, इसके सामने हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर है 32 इंच, 32 का चौथाई भाग निकलेगा 8 इंच। तो यहाँ पर हम 8 इंच पे निशान लगा देंगे और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने जहाँ पे चेस्ट वाला ऊपर निशान लगाया था, यहाँ से हमें 14 इंच लेना है और 14 इंच पे हमें एक छोटा सा टिक मार्क करना है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे हिप का निशान। तो हिप है इसके 38 इंच, तो हिप का निशान भी हम 9.5 इंच पे लगाएंगे और इस निशान को हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा लेंगे 9.5 इंच पे और उसके बाद हम इसको भी सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, तब तक मैं निशान लगा रही हूँ। अगर आपको हमारा पूरी वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि आपको हमारा जो कटिंग करने का तरीका है सूट को कैसा लगा। अब यहाँ पर हमें हिप का निशान भी हमने सीधा कर दिया है। अब हमने जो मार्किंग की है उनको हम फिटिंग की शेप दे देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से फिटिंग की शेप दे दूँगी मैं। ये हमने फिटिंग की शेप दे दी है। अब फिटिंग की शेप देने के बाद इन सभी निशानों को थोड़ा डार्क करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। और अब जहाँ पे हमने हिप का निशान लगाया था, जितना हमारा हिप था उतने पे ही नीचे तक हमें निशान लगाना है। तो हमने जो लंबाई ली थी, यहाँ पर हमने 39 इंच लंबाई ली थी, 39.5 इंच। तो हम यहाँ पर वहीं तक हम नीचे तक निशान लगा देंगे। हमने जो एक्स्ट्रा लिया था वहाँ तक, तो इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। और इन सभी निशानों को लगाने के बाद हम इन सभी निशानों को सीधा कर लेंगे इंची टेप की मदद से। तो चलिए इंची टेप की हेल्प से हम इन सभी निशानों को सीधा करेंगे। अब अगर आप इस तरीके से निशान लगाते हो तो आपके जो लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं ये तिरछी नहीं होती है बिल्कुल भी। और अगर आप परफेक्ट हो सिलाई में फिर तो आप इसको एकदम से स्केल रखोगे और एकदम से इसको सीधा निशान लगा लोगे। बट जो लोग बिगनर्स होते हैं उनको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और कई बार तिरछा निशान होने की वजह से पल्ले जो है वो तिरछे फोल्ड हो जाते हैं, वो एक साइड भागने लगते हैं। अब हमने फिटिंग के बाद 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन।
तो देखिए 2-2 इंच एक्स्ट्रा हमें नीचे तक ही लेना है, जहाँ पर कैंची है कटिंग कर रही हूँ मैं, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद हमने मुड्ढे में भी गोलाई दी है 1.5 इंच की। अब जो फ्रंट पार्ट है उसमें आधा इंच की ही गोलाई देंगे हम। अब यहाँ से कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को हम दूसरा कपड़ा फोल्ड कर लेंगे और इसको भी हम उसके ऊपर रखते हुए कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये कपड़ा फोल्ड कर लिया है बैक पार्ट के लिए। अब बैक पार्ट का कपड़ा फोल्ड करने के बाद हमें फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखना है और हमें बैक पार्ट आधा इंच ऊपर से एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरीके से अच्छा से हम इसको रख लेंगे। आधा इंच हम इसलिए एक्स्ट्रा ले रहे हैं बैक पार्ट को, हमारा जो फ्रंट पार्ट का गला है कई बार वो पीछे की तरफ खींचता है, तो अगर हम इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं ऊपर की तरफ जहाँ पे मेरा हाथ है तिहरे पे, तो ये सूट हमारा अच्छे से फिटिंग बैठ जाती है। तो हमने फ्रंट बैक पार्ट भी कटिंग कर लिया है। अब करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड में रखा है फैब्रिक को, क्योंकि हम दोनों स्लीव्स एक साथ कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लेंथ लेंगे हम 6 इंच, तो लेंथ हम 8 इंच रखेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा और 1.5 इंच हमारा आगे से फोल्ड हो जाएगी स्लीव्स। अब इस तरीके से यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। पहले हम क्या करेंगे, खुली वाली साइड से हमने 3 इंच पर निशान लगाया है और इस निशान को सीधा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो खुले वाली साइड है कपड़े की, जहाँ पे अभी मैंने इंची टेप को रखा था, यहाँ से हमें इस तरीके से फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो हमारी फिटिंग आ रही थी यहाँ पर 9 इंच 10 इंच। तो 10 इंच पे सिलाई निशान लगाने के बाद हमने अब ऊपर से हमें इस तरीके से गोलाई देनी और इस 3 इंच वाले निशान में इस तरीके से मिलाना है निशान को। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें 2 से 2.5 इंच छोड़ना है और उसके बाद हमें राउंड शेप देनी है। तो राउंड शेप अच्छे से दिख रही है, हमने दे दिया। अब आगे की जो गोलाई थी वो थी 6.5 इंच, तो आगे से गोलाई भी रख लेंगे और आगे की गोलाई 6.5 इंच थी। अब 6.5 इंच गोलाई लेने के बाद हमें 1.5 से 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है और ऊपर की साइड से भी इसी तरीके से लेना है और फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसकी कटिंग करते हैं। तब तक आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको सूट कटिंग करने का तरीका कितना अच्छा लगा, आसान लगा या फिर आपको ये आसान नहीं लगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम अब कटिंग कर देंगे। इसको हम अच्छे से एक बार नाप लेंगे। तो ये हमारा 1.5 इंच कपड़ा बच रहा था आगे की साइड में। अब यहाँ पर हमने 2 इंच कपड़ा 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो हम इसको पूरे को ही काट लेंगे इस तरीके से। ये हमने यहाँ पर ये 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहाँ पर मैं अपनी स्टूडेंट को सिखा रही थी, तो तभी मैंने ये वीडियो मैंने सोचा आपको भी मैं साथ साथ ही बता दूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने निशान लगा दिया है। अब इसकी यहाँ पर लेंथ जो है हमारी ठीक बैठ गई है। अब यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे। सो गाइस, हमारा जो सूट है वो कटिंग हो चुका है। तो बहुत ही आसान तरीके से कटिंग बताई है मैंने। इतना आसान तरीका जल्दी से कोई नहीं बताता है। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं, कभी कुछ लोग घुमा फिरा के जो है सिलाई सिखाते हैं, तो मैंने बहुत ही एकदम सीधा सीधा तरीका बताया है, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से सिलाई सीखी थी। जहाँ पे मैंने सीखी थी उसी तरीके से मैंने आपको सिलाई सिखाई है। क्योंकि ज़्यादा घुमा फिरा कर जब चीज़ें बताते हैं तो वो जल्दी से समझ में नहीं आती है, बट थोड़ा सा उसको आसान करके भी बता दे तो जल्दी से समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर हमारी जो सूट है कटिंग हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।